वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मानव रोग के बारे में हमने इसके पहले क्लास में देखा था। अब हम देख रहे हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जी हाँ दोस्तों, ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है दोस्तों, उसका इस जीवाणु का भी हमारे जीवन में क्या है, एक विशेष महत्व है। ये जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, ये दूध में पाया जाता है। ये दूध को दही बनाने का कार्य करता है। तो दूध के जो कैसिन वाला पार्ट है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को ही ये कन्वर्ट करता है दही के रूप में। तो जो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं दूध के बारे में। दूध में जो सफ़ेद दिखता है ना दोस्तों, ये कैसिन प्रोटीन के कारण दिखता है। और इसमें जो एक इसमें एक जो लैक्टोस है ना, ये इसके कारण लैक्टोस नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण ये क्या दिखता है, इसमें मिठास आता है। लैक्टोस नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण दूध हल्का सा मीठा रहता है, मीठापन आता है ना। ये इम्पोर्टेंट था। और इसमें कौन सा आपका बैक्टीरिया रहता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है। और इसी के कारण ही दूध जो है, दूध से दही बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमारा एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु होता है। एक होता है एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु। ये क्या करता है दोस्तों, ये कहने का मतलब जो शक्कर का घोल है, जिसको हम शर्करा कहते हैं, शर्करा का घोल को किण्वन की विधि द्वारा सिरका या शराब में परिवर्तित कर देता है। ये एक महत्वपूर्ण जीवाणु है जो क्या करता है, शर्करा की जो घोल है का किण्वन करता है, और किण्वन करके क्या कर देता है, उसको सिरका या शराब में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो अगला बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं हम माइक्रोकोकस बैसिलस। ये जो माइक्रोकोकस बैसिलस जो बैक्टीरिया है ना दोस्तों, ये तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है ना। तंबाकू के पत्तियों में यह पाया जाता है, तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, तंबाकू के पत्तियों में तो पाया जाता है, लेकिन उसको ये खुशबू यानी सुगंध और स्वाद देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और बैक्टीरिया है आपका, क्या होता है, माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस। ये एक बैक्टीरिया है दोस्तों। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है, ये चाय के पत्तियों पर किण्वन करता है। चाय के पत्तियों पर क्या करता है, चाय के पत्तियों पर किण्वन करता है, और क्या कर देता है, किण्वन के परिणाम स्वरूप यह क्यूरिन बनाता है ना। तो ये जीवाणु चाय के पत्तियों पर किण्वन कर क्यूरिन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है दोस्तों। जो दूध में पाए जाने वाले लैक्टो शर्करा का क्या करता है, ये किण्वन करता है और उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है या जिसको हम जीवाणु कहते हैं, यह दूध में पाया जाता है और जो लैक्टो शर्करा है, जो दूध का लैक्टो शर्करा है ना दूध का, उसका क्या करता है का किण्वन करता है और उसको किण्वन करके लैक्टो शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका लैक्टिक अम्ल में ये कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक अम्ल में क्या करता है, कन्वर्ट, उसको बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, आज हम देखने वाले हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाणु है और दूध का सफ़ेद किस वजह से दिखता है, तो कैसिन प्रोटीन की वजह से दूध आपका सफ़ेद दिखता है और इसमें लैक्टोस नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण कहीं ना कहीं आपका दूध हल्का से मीठापन आ जाता है। और उसके बाद हमने अगला जो बैक्टीरिया देखा, जीवाणु देखा, वो है एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु। एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की अगर हम बात करें तो ये शर्करा घोल का किण्वन करके उसको सिरका या शराब में बदल देता है। उसके बाद हमने माइक्रोकोकस बेसिलस नामक जीवाणु के बारे में देखा। ये तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है और तंबाकू के पत्तियों में स्वाद और सुगंध भरता है। उसके बाद माइक्रोकोकस कॉन्डेंसेंस की अगर हम बात करें तो ये चाय की पत्तियों को किण्वन करके क्यूरिन में बदल देता है। फिर हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु की अगर बात करते हैं तो ये लैक्टो शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो ये लैक्टो शर्करा है दोस्तों, हम पहले भी बताए हैं कि लैक्टोस नामक कार्बोहाइड्रेट जिसके कारण आपका दूध हल्का से मीठा हो जाता है, वो पाया जाता है, उसी को लैक्टो शर्करा का किण्वन करके लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।